अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीन वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 21वां पारा इख्ताम पर ख़रीब पहुँचे हैं। इंशाल्लाह एक रुकू है तो इंशाल्लाह 21वां पारे का इख्ताम होगा आज, और हमने 18 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं गुइशा नशिस्त में, और सूरतुल अहज़ाब का मुताला हमने शुरू किया है, 2 रुकू हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल अहज़ाब का तीसरा रुकू और 21वां पारे का आखिरी रुकू 19वां रुकू इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे, और इस नशिश में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज 21वां पारे का इख्ताम करेंगे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे वक्त साथ दिया तो इंशाल्लाह 22वां पारा का भी आगाज़ होगा। और इंशाल्लाह आप लोग समाअत करते रहें, अच्छे वाक़यात आपके सामने पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। आप लोग बग़ौर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ समाअत करके उसे याद रखने की कोशिश करें। और चंद अहकामात आपने समाअत किए हैं। कुरान पाक में अहकामात है, वाक़यात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयत है, चंद अहकामात है जिसमें हमें जो फ़िक़्ह के मसाइल होते हैं उससे, उस अहकामात से हम निकालते हैं। और वाक़यात हमारे जो गुज़िश्ता उम्मतें कौमें गुज़री हैं, कौम नूह, कौम आद, उनके वाक़यात हमारे लिए इबरतनाक है, यानी हमारे लिए एक नसीहत है, मैसेज है, पैगाम है। किस तरह वो लोग अगर ईमान को झुटलाएँ तो उन्हें क्या हुआ था, किस तरह का आज़ाब है, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए नसीहत है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयतें हैं, और इस अहज़ाब में आप चंद अहकामात भी समाअत किए हैं, करते रहेंगे। आइए इस आज का इस नशिश का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जो के साथ समाअत करने की कोशिश करें, कलाम पाक को साथ में रख कर सुने तो इंशाअल्लाह और मज़ा आएगा, समझने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये आयत उस्वा हसना, प्यारे नबी के उस्वा हसना के ऊपर है। इसका तर्जुमा समाअत करें, किस तरह हमारे लिए प्यारे नबी की उस्वा ज़िंदगी गुज़री है, वो हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए एक मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है। तो इस आयत से वो दर्ज होता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फ़िल हक़ीक़त तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में निहायत ही हसीन नमूना हयात है, यानी ज़िंदगी का जो मकसद है, ज़िंदगी का जो एग्ज़ाम्पल है, हसीन बेहतरीन नमूना, बेहतरीन एग्ज़ाम्पल, मिसाल क्या है? प्यारे नबी की हयात है। और हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने की और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है, यानी जो अल्लाह से मिलने की, अल्लाह से मुलाकात करने की तड़प आरज़ू रखता है और यौम आखिरत पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है, उन जैसे वो लोगों के लिए बेहतरीन उस्वा हसना, एग्ज़ाम्पल, मिसाल क्या है, नमूना क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनकी हयात ज़िंदगी है। तो यह आयत हमें वो दर्ज देती है, मतलब अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए उस्वा हसना, प्यारे नबी की सीरत पर अमल करना है। उनकी जो ज़िंदगी जिस तरह आपने गुजारा उसको हमारा एग्ज़ाम्पल, मिसाल बनाते हुए अपनी ज़िंदगियों को उस पर अमल करना है। ना कि आज हम एक्टर्स के फ़ैन होते हैं, एक्टर्स के रोल मॉडल बनाते हैं, मगर इंसान मोमिन के लिए बेहतरीन, मोमिन के लिए, ईमान वालों के लिए बेहतरीन और बेमिसाल जो रोल मॉडल है कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। और की ज़ात को जो फॉलो करे थे सहाबा कराम हैं, तो हमें उनके नक्शे क़दम पर चलना है। ना कि आज लोग नौजवान फ़ैन्स है दुनिया के हीरों के, उन लोगों के पीछे भागते हैं, उनके
अमल को, उनके ज़ात को अपने आप पर तारी करते हैं रहने का, और उनके हेयर स्टाइल्स को, उनके ज़िंदगियों को वो लोग फॉलो करते हैं, मगर ईमान वालों के लिए हकीकत नहीं है। वो दुनिया के लोग हैं, दुनिया उनके पीछे भाग रही है, मगर इंसान को उससे क्या मिलता है? अगर हम प्यारे नबी को फॉलो करेंगे, प्यारे नबी को अपना रोल मॉडल बनाएंगे, सहाबा इकराम को, औलिया अल्लाह को, जो उन पर चले हैं, उनके नक्श, अगर उनको हम रोल मॉडल बनाकर अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी है और ज़िंदगी भी आसानी के साथ गुजरेगी। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और जब अहले ईमान ने काफिरों के लश्कर देखे तो बोल उठे कि ये है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। सो उस मंजिर से उनके ईमान और इताअत गुजारी में इजाफ़ा ही हुआ। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाहु अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नजहु फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में से बहुत से मर्दों ने वो बात सच कर दिखाई है जिस पर इन्होंने अल्लाह से अहद किया था, बस उनमें से कोई तो शहादत पाकर अपनी नज़र पूरी कर चुका है और उनमें से कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, मगर उन्होंने अपने अहद में ज़रा भी तब्दीली नहीं की। जो वादा किया था मोमिनों ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। कोई लोग शहादत पाकर अपने नज़र को, अपने वादे को पूरी किया और कोई उसके इंतज़ार में है। मोमिनों से बहुत से मर्दों ने वो बात सच कर दिखाई, यानी जो वो अहद लिया था, उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि बस उनमें से कोई शहादत पा चुका है, यानी जो वादा किया था वो उस पर मोमिनों ने पूरा रखा। मुनाफिकों ने उसको टाल दिया, मगर मोमिनों की सिफत वादा खिलाफी नहीं है, वो अहद को पूरा करते हैं, जितने से हो सके वो कोशिश करते हैं। तो हमें उस सिफत को अपनाना है। लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ व यतूब अलैहिम इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। ये इसलिए कि अल्लाह सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो आज़ाब दे या उनकी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर मोमिन की, हर इंसान की नीयत को जानता है और उसके अमल पर उसको अजर अता फरमाता है। अल्लाह चाहे तो उनको सच्चाई का बदला अता फरमाएगा और मुनाफिकों को उसका आज़ाब दे देगा। अगर वो तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहु मुमिनीना अल-क़िताल व काना अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और अल्लाह ने काफिरों को उनके गुस्से की जलन के साथ मदीने से नामुराद वापस लौटा दिया है कि वो कोई कामयाबी न पा सके, और अल्लाह ईमान वालों के लिए जंग अहज़ाब में काफ़ी हो गया है और अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला, इज़्ज़त वाला है। जब काफिरों यानी गुस्से के साथ मदीने में यानी जंग के वास्ते आए थे तो अल्लाह ताला उन्हें वापस लौटा दिया है, कोई कामयाबी न दिया है उन्हें। और मोमिनों को, ईमान वालों के लिए जंग अहज़ाब, जो इस सूरत का मज़मून है, इस सूरत के उसकी तकाज़ु से इसका नाम रखा गया जंग अहज़ाब। सो तो अहज़ाब, जंग अहज़ाब में काफ़ी हो गया है, मतलब अल्लाह ताला कारसाज है, अल्लाह ताला काफ़ी हो गया है उनके लिए और अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला, इज़्ज़त वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, क़ुव्वत वाला है। वअंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासिहिम व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब फ़रीक़न तक़तलून व तअसिरून फ़रीक़ा। और बनु क़ुरैज़ा के जिन अहले किताब ने, एक कबीला है बनु क़ुरैज़ा, जिन अहले किताब ने उन काफिरों की मदद की थी, अल्लाह ने उन्हें भी उनके किलों से उतार दिया है। यानी जो काफिरों की अल्लाह, वो बनु क़ुरैज़ा के जो लोग थे अहले किताब, जो काफिरों की मदद फरमाए थे, तो अल्लाह ताला उन्हें भी किले से उतार दिया है। और उनमें से एक गिरोह को उनके जंगे जराइम की बादशाह में कत्ल करते हुए खत्त हुआ और एक गिरोह को जंग क़ैदी बना देते हैं। तो वो जंग में जो यानी उनके वो शिकस्त हो गए हैं, जो उनके साथ दिए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी कमज़ोरी शिकस्त अता फरमा दिया है, या ईमान वालों को कामयाबी अता फरमाया है। वअौरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्ज़ल लहुम तअतूहा। और उसने तुम्हें उन जंगी दुश्मनों की ज़मीन का और उनके घरों का और उनके अम्वाल का और उस मफ़तूह तअतूहा वकाना वअौरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्ज़ल लहुम तअतूहा वकाना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। और उसने तुम्हें उन जंगी दुश्मनों की ज़मीन और उनके घरों का और उनके अम्वाल का और उसके मफ़तूह ज़मीन का
जिसमें तुमने पहले कदम भी न रखा था मालिक बना दिया। जो हार गए हैं तो तमाम उन्हें अता किया गया है और अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा क़ादिर है। वो जो ईमान वाले कभी उसमें कदम नहीं रखे, कभी देखे नहीं, मगर अल्लाह ताला उन्हें उन चीज़ों को उनका मालिक बना दिया है। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उम्मतिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अय नबी मुकर्रम अपनी अज़वाज से फरमा दें कि अगर तुम दुनिया और उसकी ज़ीनत व आरसाइश यानी दुनिया और उसकी रहाइश की ख्वाहिशमंद हो तो आओ मैं तुम्हें माल व मता दे दूँ और तुम्हें हुस्न सलूक के साथ रुख़सत कर दूँ। तो प्यारे नबी को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने अज़वाज को बता दें कि पूछ लें कि फरमा दें कि अगर तुम दुनिया की रिहाइश, दुनिया की इस चीज़ों को चाहते हो, दुनिया की ज़ीनत चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें माल व मता से दे दूँ और तुम्हें हुस्न सलूक अच्छाई के साथ रुख़सत कर दूँ। मतलब अगर वैसी चाहत रखते हो तो अल्लाह ताला प्यारे नबी के ज़रिए से बताया कि दे दूँ। मतलब दुनिया की मता, दुनिया की माल व मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत अगर चाहते हो तो दे दूँ और तुम्हें रुख़सत कर दूँ। वइन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमन। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत की तलबगार हो तो बेशक अल्लाह ने तुम्हें नेकोकारों बीवियों के लिए बहुत बड़ा अजर अता फरमा रखा है। अब यहाँ पर उन्हें लिए किन से पूछा जा रहा है? प्यारे नबी के अज़वाज जो हमारे लिए उम्महातुल मोमिनीन हैं, माओं का दर्जा रखते हैं, आपके अज़वाज से पूछा जा रहा है कि अगर तुम दुनिया की मोहब्बत चाहते हो तो दे दो, रुख़सत चाहोगा। अगर तुम या फिर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहते हो, आखिरत की परवाह चाहते हो, आखिरत में मतलब दुनिया को रहते हुए आखिरत के तलबगार हो, प्यारे नबी के और उनके प्यारे नबी के और अल्लाह के मोहब्बत यानी उनके वो चाहते हो, अगर मोहब्बत चाहते हो, दार आखिरत की तलबगार हो तो बेशक अल्लाह तुम्हें नेकोकारों में शुमार कर देगा। तो हमारे लिए नसीहत है आज की अज़वाज के लिए, आज की लड़कियों के लिए, दुनिया सिर्फ़ चंद दिनों का नाम है, 2 दिन की ज़िंदगी है। हाँ, जितना होना है उतना रहना है, जब तक हो सके दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना है, मगर दुनिया ही सब कुछ नहीं समझना है। तो ये हमारे लिए नसीहत है कि हम अल्लाह के रसूल को चाहे, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान पर, आखिरत पर यकीन रखें और उसके तलबगार हो, हमेशा आखिरत की अच्छी की तलबगार करें। हमेशा दुआ में बेहतरीन दुआ है, प्यारे नबी फरमाते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। या अल्लाह दुनिया भी अच्छा फरमा दे और आखिरत भी अच्छा अता फरमा दे। या निसा नबी मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहा अज़ाबु ज़िअफ़ैन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ अज़वाज नबी मुकर्रम, तुम में से कोई ज़ाहिरी मासियत की मुर्तकिब हो तो उसके लिए अज़ाब 2 गुना कर दिया जाएगा और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तो प्यारे नबी के अज़वाज से यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है, उनसे उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी है यानी आप जो चाहते हैं आपको दिया जाएगा, वो वहाँ पर वो बताया जा रहा है। अगर दुनिया चाहते हो तो दुनिया, या फिर आखिरत और अल्लाह के रसूल के फरमान, उनकी मोहब्बत तो वो, और अगर वो चाहेंगे तो आपको नेकोकारों में शामिल कर दिया जाएगा और दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन होगी। और उनके नबी से अगर कोई ज़ाहिरी मासियत यानी कुछ उसमें मुर्तकिब हो तो उसके लिए अज़ाब 2 गुना कर दिया, यानी अगर सब्र करेंगे तो उसके लिए आपको 2 गुना अज़ाब कर दिया जाएगा। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है, हर चीज़ अल्लाह के लिए आसान है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 21वां पारे के ख़त्म करें हैं। इंशाल्लाह 22 पारे का आगाज़ भी करेंगे। एक रुकू मुख्तसर सा है, इंशाल्लाह वो समाअत करके इंशाल्लाह हम आज का ख़त्म करेंगे। वमन यक़नुत मिनकुन लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुज़ार है और नेक अमाल करती रहें तो हम उनका सवाब भी उन्हें 2 गुना देंगे और हमने उनके लिए जन्नत में बाइदत रिज़्क़ तैयार कर रखा है। अब बताया जा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुज़ार रहे और नेक अमाल करती रहेंगे तो हमें उनका सवाब भी 2 गुना है और हमने उनके लिए जन्नत में बागात बाइज़्ज़त रिज़्क़ तैयार कर रखा है। अल्लाह की बशारत है, अल्लाह का फरमान है, कभी झूठा नहीं होगा, कुरान पाक है। तो ये हमारे सब के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, हमें भी अल्लाह ताला उन पर शामिल फरमा दे। जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे और नेक अमाल करते रहेंगे, 2 काम है दुनिया में रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना, नेक अमाल करना, बुरे अमाल से बचना, उनके सवाब भी उन्हें 2 गुना
अता किया जाएगा और उनके लिए जन्नत में बाइज़्ज़त रिज़्क़ तैयार किया कर रखा है। या निसा नबी लसुन्ना काहदिम मिनन निसाई इन्नी तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौली फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ अज़वाज पैगम्बर, तुम औरतों में से किसी एक की भी मिस्ल नहीं हो, किसी की मिस्ल नहीं हो तुम लोग। अगर तुम परहेज़गार रहना चाहती हो तो मर्दों से हिस्ब ज़रूरत बात करने में नरम लहजा इख्तियार न करना है कि जिसके दिल में निफाक की बीमारी है, कहीं वो लालच करने लगे, और हमेशा शक को और लचक से महफूज बात करना। तो यहाँ पर औरतों के लिए नसीहत है, अहकाम है किस तरह वो मर्दों के सामने अपने आप को पेश करे। अगर नरम लहजे से, अगर अच्छे अंदाज में, अगर लचक के साथ बात करेंगे तो वो मुताला हो जाएंगे, ये एक निफाक पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए ताकीद है कि अपने किसी की मिस नहीं हो, तुम परहेज़गार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्ब ज़रूरत, जब भी ज़रूरत हो बात करने में नरम लहजा इख्तियार न करना, यानी शफ़क़त के साथ, थोड़ा अपनी आवाज़ में शाइस्तगी नहीं रखना, क्योंकि मर्द गैर मर्द है, तो इख्तियार न करना जिसके दिल में निफाक यानी बीमारी पैदा हो जाए, कहीं वो लालच करने बैठे, तुमसे उम्मीद न करने बैठे, और हमेशा शक और लचक से महफूज बात करना चाहिए। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबरजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना अस्सलाता व आतिना ज़काता व अतीअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। और अपने घरों में सुकून से क़ियाम बज़ेर रहना, क़ियाम बज़ेर मतलब अच्छाई के साथ, आराम के साथ, सुकूनियत के साथ रहना, और पुरानी जाहिलियत की तरह ज़ेब व ज़ीनत का इजहार मत करना, और नमाज कायम करना। ये तमाम चीज़ें अहकामात है ख़वातीन के लिए ख़ासकर, और सबके लिए कायम रखना। ये जो घरों में है उनके लिए ख़ासकर बताया जा रहा है कि अज़वाज औरतें घर में रहती हैं तो उन्हें किस तरह रहना चाहिए, नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुज़ारी में रहना। बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तुम में से हर किस्म के गुनाह का मैल और शक व नफ्स व नक़स की गर्द से दूर कर दे, और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। ये अहले अज़वाज यानी प्यारे नबी के अज़वाज, पैगम्बरों के अज़वाज के लिए ताकीद है। तो हम आम लोगों के लिए क्या है, समझे, प्यारे नबी के अज़वाज को किस तरह रहना है। अल्लाह ताला कलाम पाक में काम दिया रहा है उन्हें, वो तो उम्महातुल मोमिनीन है, प्यारे नबी के ज़ौजा है, मगर फिर भी अल्लाह ताला उन्हें ताकीद कर रहा है। और हम ये हमारे लिए भी एक सबक है, पैगाम है। जब उनके लिए वो उम्महातुल मोमिनीन के लिए ये ताकीद है, तो हम आम ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए क्या है, ये भी एक नसीहत है किस तरह रहना है। ये जिस तरह उसवा हसना प्यारे नबी की बताई गई है, तो ये भी उनके लिए जिस तरह उन्हें बताया जा रहा है कि हम फॉलो करें। हम भी अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी उनका सवाब जिस तरह उन्हें मिला गया है वो सवाब मिलेगा, और दर्जात बुलंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और तहारत से नवाज बिल्कुल पाक कर दिया जाएगा, पाक साफ़ कर दिया जाएगा। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाहा काना लतीफ़न ख़बीरा। और तुम अल्लाह की आयतों को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व हिकमत को जिनकी तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है याद रखा करो, यानी इन तमाम चीज़ों को याद रखा करो जो अल्लाह के पैगाम है उन्हें बताया जा रहा है, आयत की तिलावत की जा रही है, याद रखा करो। बेशक अल्लाह अपने औलिया के लिए साहिब लुत्फ़ और सारी मखलूक के लिए ख़बरदार है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह एक रुकू 22 बार का इख्तिताम हुआ है। आज हमने कई चीज़ें सीखी हैं। ये अहकामात जिस तरह हमने बताया था कि आपको अहकामात आएंगे तमाम के लिए, रहने का ज़िंदगी किस तरह गुजारना है उसकी अहकामात दिया जा रही है। तो समात करें, याद रखें, अपनी ज़िंदगियों में इन आयात को समझते हुए याद रखते हुए अमल करने तौफीक नसीब फरमाए। जो जो पढ़ा है उसमें ज़हन रखें किस तरह रहना है उम्महातुल मोमिनीन की जगह, और हम आम ज़िंदगियों को प्यारे नबी की उसवा हसना पर चलने तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह 22 मुबारक का दूसरे रुकू से कंटिन्यू करेंगे, और दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दूर दूर तक शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और अपने आप को बार बार सुनते हुए कलाम पाक को समझने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अपनी ज़िंदगियों को इस पर अमल करने की तौफीक करते रहें। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में या अल्लाह दुआ है मेरे मौला मालिक, हम जो कुछ पढ़ा है सुना है अल्लाह अमल करने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस पर गुनहगार सियाकार बदकार बंदा है या अल्लाह जो भी कोशिश कर रहा है या अल्लाह उस पर आसान नसीब फरमा दे। या अल्लाह तेरे कलाम पाक को सीने महफूज फरमा दे। या अल्लाह समझने की कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह दिखावा रिया कर इस महफूज फरमा दे। एक उम्मीद लेकर या अल्लाह इस कोशिश क्या है या अल्लाह उसको इख्तिताम तक पहुँचाने तो नसीब फरमा दे। या अल्लाह आसानी अता फरमा दे।
या अल्लाह कलाम पाक को समझने की नीयत से या अल्लाह पढ़ा है या अल्लाह पढ़ रहे हैं या अल्लाह उस पर जहन नशीन फरमा दे या अल्लाह, और या अल्लाह कलाम पाक को समझते हुए उस पर अमल करने वाले बना दे, उसवा हसना प्यारे नबी की उस पर अमल करने वाला बना दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, सीयत नबी पे चलने वाला बना दे या अल्लाह, समझ कर पढ़ने वाला बना दे या अल्लाह। जो भी परेशान हाल है तमाम परेशानी दूर फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा का या अल्लाह गैब इमदाद फरमा दे या अल्लाह। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।